हेलो गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण आप सभी को पता है 7 चरणों में पूरा हुआ था। तो हम शुरू करते हैं पहले चरण से। तो राजस्थान का एकीकरण में जो पहला चरण है उसका नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में जो नाम है मत्स्य, ये नाम किसने दिया था? के एम मुंशी ने दिया था। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को की गई और राजधानी इसमें बनाई गई अलवर। रियासतें जो मत्स्य संघ में शामिल थी वो थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अगर हम मतलब ट्रिक की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं ABCD। ठीक है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। यहाँ पे एक ठिकाना था, आपको पता है कि जब हमारे पास में एकीकरण हुआ था राजस्थान का, तो हमारे जो था 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से? नीमराना, लावा और कुशलगढ़। ठीक है, जिसमें सबसे जो छोटा ठिकाना था वो था लावा। तो यहाँ पर जब मत्स्य संघ का एकीकरण हुआ तो उसके अंदर जो ठिकाना था, 3 ठिकानों में से नीमराना ठिकाना जो है इसके अंदर शामिल किया गया। उद्घाटन जो हुआ मत्स्य संघ का वो भरतपुर दुर्ग के अंदर किया गया। राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को। महाराज प्रमुख इसमें नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत अलवर के। उपराज प्रमुख, क्योंकि महाराज प्रमुख यहाँ पे बनाया नहीं गया था, राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया था। तो करौली वाले गणेशपाल जी जो थे उनको बनाया गया था उपराज प्रमुख। उद्घाटनकर्ता NV गोडगिल। उसके बाद में हम आ जाते हैं दूसरे चरण में। दूसरा चरण हमारे पास में जो है वो राजस्थान संघ है। इसका गठन हुआ 25 मार्च 1948। राजधानी बनाई गई कोटा को। इसमें जो शामिल रियासतें थी वो कौन कौन सी हैं? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है, किशनगढ़ है, टोंक है, बूंदी, कोटा और झालावाड़। अगर हम मोटा मोटा बोलें तो यहाँ पर हमारे पास में छोटी मोटी जो भी रियासतें थी दक्षिण वाली जो है, ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये वागड़ वाला पोर्शन आ गया। हमारे पास में झालावाड़, कोटा, बूंदी और ये जो है 12 नहीं है, इसमें ये ध्यान रखना हाड़ौती वाले पोर्शन के अंदर। उसके बाद में सबसे जो नया था वो है शाहपुरा हमारे पास में, किशनगढ़ और टोंक। टोंक हमारे पास में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। फिर ठिकाना यहाँ पे जो है, अब 3 ठिकाने थे। नीमराना हम लोगों ने मत्स्य संघ में शामिल कर लिया। उसके बाद में हमारे पास में लावा और कुशलगढ़ बच गए। तो हमारे पास में कुशलगढ़ जो है ठिकाना वो हम दूसरे चरण के अंदर क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं। उद्घाटन हुआ कोटा में। राज प्रमुख बनाया गया कोटा के महाराजा जो भीम सिंह थे उनको। प्रधानमंत्री हमारे पास में गोकुलाल असावा शाहपुरा के। उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर सिंह बूंदी। और यहाँ पर कनिष्ठ उपराज प्रमुख एक और बनाया गया, यहाँ पर पद था लक्ष्मण सिंह को। ठीक है, और यहाँ पर उद्घाटनकर्ता सेम है, जैसे NV गोडगिल ने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया तो इन्होंने ही राजस्थान संघ का उद्घाटन भी किया था। फिर है तीसरा चरण। तीसरा चरण जो है उसको नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान क्यों दिया गया? क्योंकि हमारे पास में जो दूसरा चरण है राजस्थान संघ, और तीसरा चरण में हमारे पास में राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ वाली जो रियासत है वो हम लोग क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं। तो इसका जो स्थापना है वो हुई 18 अप्रैल 1948 को। राजधानी बनाई गई उदयपुर, क्योंकि उदयपुर उस टाइम पे क्या था, मेवाड़ वाला जो हमारे पास में रियासत है वो बहुत बड़ी रियासत थी। ठीक है, सबसे बड़ी रियासत हमारे पास में मेवाड़ वाली रियासत थी। मतलब एक पद के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे सांगा हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, तो इन सभी के मतलब आदेशों से मतलब इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था उस वक्त। ठीक है, तो राजधानी हमारे पास में बनाई गई उदयपुर। रियासतें हैं राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। यहाँ पे एकमात्र रियासत है जो तीसरे चरण के अंदर संयुक्त राजस्थान में शामिल हुई, वो है उदयपुर यानी कि मेवाड़ रियासत। ठीक है, ठिकाना है हमारे पास में कुशलगढ़, क्योंकि यहाँ पे लावा नहीं किया गया। तो दूसरा जो हमारे पास में राजस्थान संघ में हमने लोगों ने जो कुशलगढ़ शामिल किया था वही हमारे पास में ठिकाना है। उद्घाटन करता कौन है? उद्घाटन मतलब जहाँ पे किया गया तो वो कोटा वाले में किया गया था, दुर्ग के। ठीक है, तो फिर राज प्रमुख हम लोगों ने बनाया भोपाल सिंह जो मेवाड़ के महाराजा थे, महाराणा थे सॉरी। ठीक है, तो मेवाड़ महाराणा जो भोपाल सिंह थे उनको बनाया गया राज प्रमुख। और यहाँ पर उपराज प्रमुख हम लोगों ने बनाया भीम सिंह जो कोटा वाले थे उनको। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख वही लक्ष्मण सिंह जो हम लोगों ने राजस्थान संघ में बनाया था। ठीक है, यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़। ठीक है, उद्घाटन किया था संयुक्त राजस्थान को वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चौथा चरण आ गया हमारे पास में वृहत राजस्थान का।
फिर वृहत राजस्थान में हम लोगों ने क्या किया, स्थापना हुई वृहत राजस्थान की 30 मार्च 1949 को। राजधानी बनाई गई जयपुर को। रियासतें हमारे पास में संयुक्त राजस्थान, ये सारी रियासतें आ जाएंगी संयुक्त राजस्थान, प्लस इसमें जयपुर वाली रियासत, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और लावा वाला जो ठिकाना था हमारे पास में तीसरा वो आ गया। ठीक है, ठिकाने हमारे पास में आ जाएंगे। अब यहाँ पे लावा और कुशलगढ़। उद्घाटन हुआ सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। राज प्रमुख बनाया गया मानसिंह सेकंड जयपुर वाले को। ठीक है, जयपुर वाले जो महाराजा मानसिंह सेकंड थे उनको बनाया गया राज प्रमुख। महाराज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह मेवाड़ को। हीरालाल शास्त्री हमारे यहाँ पर जयपुर के जो थे वो प्रधानमंत्री बने और उद्घाटन किया वल्लभ भाई पटेल ने। अब फिर हम आ जाते हैं पाँचवें चरण में। पाँचवें चरण जिसको हम क्या बोलते हैं, वृहत्तर राजस्थान या फिर संयुक्त वृहत राजस्थान बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 15 मई 1949 को। राजधानी जयपुर बनाई गई। अब ये देखिए कि चौथे चरण से लेकर के 7वें चरण तक हमारे पास में जो राजधानी रहेगी वो कौन सी रहेगी, जयपुर रहेगी। ठीक है, तो वृहत्तर जो राजस्थान या फिर संयुक्त वृहत राजस्थान जो है उसमें हमारे पास में राजधानी आ गई जयपुर। अब यहाँ पर किन किन रियासतों का विलय होगा, तो वृहत राजस्थान, मत्स्य संघ का। ठीक है, जो हमारे पास में पहला जो ये थे ABCD वाली जो रियासतें थी उनको, और जो हमारे पास में चौथा चरण था वृहत राजस्थान, इन दोनों को हम लोग 5वें चरण के अंदर क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, इनका विलय कर रहे हैं आपस के अंदर। तो ये जो विलय हुआ था वो हुआ था शंकर देवराय समिति के द्वारा मिलाया गया। और मत्स्य संघ जो है, ये मत्स्य संघ मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, तो इसका जो नाम है वो KM मुंशी ने दिया था। और इसमें जो योगदान किया था, ठीक है, तो युगल किशोर ने किया था। यहाँ पर जो ठिकाने हैं, अब क्योंकि सबको हम लोगों ने क्या कर दिया है, विलय कर दिया है, तो नीमराना, लावा और कुशलगढ़ तीनों ठिकाने आ गए। यहाँ पर जो राज प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया मानसिंह द्वितीय को, महाराजा मानसिंह द्वितीय जयपुर के। और महाराज प्रमुख बनाया गया मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह को। प्रधानमंत्री बने जयपुर के हीरालाल शास्त्री। फिर आ जाते हैं हम छठे चरण में। छठा चरण जो है उसको नाम देते हैं राजस्थान संघ। राजस्थान संघ का जो उद्घाटन है वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। राजधानी बनाई गई जयपुर। रियासतें इसमें कौन कौन सी आई, तो रियासतों का विलय हुआ राजस्थान संघ। सिरोही में कौन कौन से, तो आबू और दिलवाड़ा को छोड़ करके सिरोही वाला पोर्शन हम लोगों ने मिलाया। ठीक है, अब इसमें जो है योगदान दिया गोकुल भाई भट्ट ने। गोकुल भाई भट्ट कहाँ के थे, हाथलगांव सिरोही, इनको कहा जाता है राजस्थान का गांधी। जैसे पिछली वाली मैंने जो शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने सब उपनाम दिए थे कि चिड़ावा का गांधी किसको कहा जाता है, राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो आप शॉर्ट वीडियो देखें, 60 सेकंड की समथिंग वीडियो है। ठीक है, तो गोकुल भाई भट्ट ने सिरोही का, जो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जब हमारे पास में राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो सिरोही का जो मतलब इसमें राजस्थान संघ के अंदर जो विलय हुआ था उसमें जो प्रमुख योगदान था वो किसका था, तो वहाँ पर आ जाता है गोकुल भाई भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान था सिरोही के विलय में। ठीक है, तो राजस्थान संघ में राजस्थान संघ आ जाएगा और सिरोही वाला जो पोर्शन है वो आ जाएगा आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर। यहाँ पर ठिकाने नहीं थे क्योंकि 3 ठिकाने थे, वो हम लोगों ने पहले ही विलय कर चुके हैं हम लोगों का। उद्घाटन यहाँ पर उसी में ही चल रहा है अभी। ठीक है, राज प्रमुख बनाया गया मानसिंह सेकंड जयपुर की। ठीक है, महाराजा मानसिंह द्वितीय को बनाया गया राज प्रमुख। महाराज प्रमुख बनाया गया भोपाल सिंह को। प्रधानमंत्री हमारे पास में कौन है, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। ठीक है, जयपुर के जो है उनको बनाया गया। फिर हम आ जाते हैं 7वां चरण। 7वां चरण हमारे पास में राजस्थान के एकीकरण का क्या है, अंतिम चरण है। ठीक है, तो इसका जो उद्घाटन है वो हुआ था, स्थापना जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुई। ठीक है, तो राजधानी हम लोगों ने यहाँ पर बनाई जयपुर, राजधानी बनाई गई वर्तमान राजस्थान संघ की। रियासतें जो है इसमें राजस्थान संघ, आबू और दिलवाड़ा, जो हम लोगों ने मतलब छठे चरण में हमारे पास में सिरोही वाला जो पोर्शन हम लोगों ने सिरोही का जो भी मतलब विलय किया था उसमें आबू दिलवाड़ा को छोड़ करके हम लोगों ने सिरोही का विलय किया था। तो यहाँ पर राजस्थान संघ में आबू और दिलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा वाला जो पोर्शन है हमारे पास में, जो एकमात्र क्या था यूटी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश था एकमात्र अजमेर मेरवाड़ा। और हमारे पास में अब यहाँ पर मेन चीज़ ये थी कि कोटा और एमपी के अंदर कुछ क्षेत्र जो है कोटा से एमपी में गए और एमपी से कोटा में आए। तो सीनोर जो क्षेत्र था वो कोटा से एमपी में गया और एमपी का जो सुनील टप्पा था वो कोटा में आ गया।
ठीक है। यहाँ पर राज्यपाल बनाया गया क्योंकि यहाँ पर राज प्रमुख का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया 7वें चरण में। वर्तमान राजस्थान संघ में ये क्वेश्चन आता है कि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद जो है वो सृजित किया गया। तो राज्यपाल जो है, प्रथम राज्यपाल जो हमारे पास में राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो बनाए गए वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया गया, कोई राज प्रमुख नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। उपराज प्रमुख कुछ नहीं बनाया गया, राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद है, तो गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे हमारे पास में। मुख्यमंत्री बनाए गए मोहनलाल सुखाड़िया को, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान के निर्माता। और प्रधानमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री जयपुर के। तो ये था हमारे पास में राजस्थान का एकीकरण। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।